एंटर कर लेते हैं। आज के सत्र है एक्सपीरियंसेस ऑफ केव। हाँ, हम कुछ ही दिनों पहले महाअवतार बाबा की केव में जाके आए हैं। जो भी पर्सन महाअवतार बाबा की केव में रिट्रीट में जाके आए हैं, वो सब आज अपना खुद का एक्सपीरियंस, बहुत ही लाजवाब एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। तो प्लीज बने रहिए। एक्सपीरियंस हम सुने उससे पहले हम अपने आप को सेंटर कर लेते हैं। महाअवतार बाबा जी के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं। प्लीज सिट इन कंफर्टेबल पोजिशन, क्लोज योर आईज। बहुत ही जेंटली क्लोज योर आईज एंड फोकस ऑन योर ब्रीथ। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की ओर। ब्रीद इन and breathe out. Breathe in and breathe out. लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। और फील करे जैसे जैसे आपका ध्यान सांसों की ओर जा रहा है, धीरे धीरे आपकी दोनों नाड़ी, ईडा पिंगला, बैलेंस होकर मध्य में स्थित हो रही है। जैसे ही फोकस अपने ही सांसों की ओर, शरीर रिलैक्स एंड मन शांत। दोनों नाड़ी बैलेंस होकर सुषुम्ना एक्टिव हो रही है। जैसे ही मध्य नाड़ी नाड़ी एक्टिव, आपका क्राउन चक्र इजीली ओपन हो रहा है। और जैसा ही क्राउन चक्र एक्टिव, आप इजीली हायर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ पा रहे हो। यहाँ पे वॉक करें। सभी देवी देवता, डिवाइन कॉन्शियसनेस, उदय सर, साईं बाबा, पंच महाभूता, नवग्रह और महाअवतार बाबा को जैसे ही हमने इन्वॉल्व किया महाअवतार बाबा, उनके साथ लाड़ी माँ से, युक्तेश्वर गिरी जी, परमहंस योगानंदा, माँ आनंदमयी, लॉर्ड कृष्णा, जीसस, गुरु नानक देव जी, सभी की कृपा से हम जुड़ चुके हैं।
सबकी डिवाइन एनर्जी हमें गाइड कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। सभी डिवाइन एनर्जी को अपने दिल में बसाते हुए मन ही मन में धन्यवाद करें। और धीरे से इस प्रेजेंट मोमेंट में इसी सत्र में जुड़ने के लिए अपने आप को तैयार करें। Slowly you can open your eyes. फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। साईं करुणा मिशन बार बार लगातार नेशनली एंड इंटरनेशनली रिट्रीट लगाए रहते हैं और इसी रिट्रीट में सब पार्टिसिपेंट अपने अपने सुविधा के अनुसार जाते हैं और अपना ही सोल इवोल्यूशन करते हैं, अपना स्पिरिचुअल इवोल्यूशन करते हैं। और ये एक्सपीरियंस बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, बहुत ही लाजवाब होता है। ऐसा एक्सपीरियंस जो कभी हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते, लेकिन हमारे पास और कोई जरिया नहीं है। थोड़ा बहुत तो हमें शब्दों में बोलना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा। एक्चुअली जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस का मतलब ही है खुद ही करना। तो ये ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। हम 12 से 16 तारीख में महाअवतार बाबा की केव में रिट्रीट लगी थी। इसी रिट्रीट में हम टोटल 30 पार्टिसिपेंट एसकेएम के मेंबर गए थे। वो सभी पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को अपलिफ्ट किया है। तो इसी जो रिट्रीट का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस के बारे में आज ये पूरा का पूरा सेशन है, एक्सपीरियंसेस ऑफ केव। तो महाअवतार बाबा की केव जो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में यहाँ से हम जो चले थे दिल्ली तक, दिल्ली से हम काठगोदाम पहुंचे, काठगोदाम से कुकुचीना पहुंचे, कुकुचीना जोशी के गेस्ट हाउस में हम सब रहे थे। और वहीं से ऊपर महाअवतार बाबा की एक गुफा है, जहाँ पे महाअवतार बाबा जी ने खुद की साधना की थी, अनुष्ठान किया था। एक छोटी सी गुफा है, लेकिन बहुत ही हायर एनर्जी से भरी हुई है, बहुत ही हायर कॉन्शियसनेस वहीं पे सदा के लिए वास करती है। तो वहीं तक हम चलकर गए थे। और जो गुफा में सर ने अट्यून किया था सब मेंबर्स को, वहीं पे एक छोटा सा मेडिटेशन हॉल है, योगानंदा स्पिरिचुअल सत्संग जो भवन है उनका, वहीं पे सबने मार्शलिंग भी किया था। और सबका अपना अपना एक्सपीरियंसेस है। तो मैं कुछ बताऊं उससे पहले बेहतर है कि जो मेंबर्स गए थे वो सब एक्सपीरियंस और एनर्जी से भरे हुए हैं, बहुत ही डिवाइन एनर्जी से लबालब भरे हैं। तो वो एनर्जी हम सब में बांटे तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी, जो भी मेंबर्स है सब तैयार है बहुत ही पावरफुल एक्सपीरियंस बोलने के लिए, बताने के लिए और अपनी एनर्जी को शेयर करने के लिए सब तैयार है। तो मैं अनम्यूट करना चाहूंगी। यस वीवो। यस, मैंने आपको अनम्यूट किया है सर। जी, मैं स्मिता चंदेल बोल रही हूँ नीता मैम। हेलो।
हेलो, हाँ जी, मैं स्मिता चंदेल बोल रही हूँ, नीता मैम। एक मिनट, हाँ, आपका वॉइस थोड़ा क्लियर। हाँ, हाँ, बोलिए। हाँ, मैं स्मिता चंदेल बोल रही हूँ सीहोर से। बहुत अच्छा अनुभव रहा। ऐसा लगा जैसे बाबा जी से बहुत पुराना कोई कनेक्शन था, शायद इसलिए हम वहां पहुंच पाए। और केव में बैठकर जब मेडिटेशन किया तो एक बहुत ही दिव्य सा एहसास हुआ, जो शायद आज तक कभी नहीं हुआ था। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिले मुझे। और पता चला कि कुछ प्रश्न तो निरर्थक ही थे, जो उस समय समझ में आया कि उनकी कोई जरूरत ही नहीं है लाइफ में। फिर ऐसा एहसास हुआ जैसे बाबा जी से बात हो रही है मेरी। और वहां से तो आपको भी पता है, मैं वापस ही नहीं आना चाह रही थी। ऐसा एहसास था कि शायद हम यही कहीं पहले रहा करते थे और यही जगह है हमारी, लेकिन लौटना तो था ही। और फिर बाबा जी से भी जो संदेश मिला था कि जाके काम करना है, यहाँ आने से कुछ नहीं होने वाला, तो उस एहसास को तो मैं बयान ही नहीं कर सकती। और बहुत सारी चीजें हैं केव तक पहुंचने के लिए, जो चढ़ाई की उसमें जो अनुभव हुए, समझ में आया जैसे शरीर के अंदर ही बाबा जी हैं। क्योंकि अंकल को गिरते हुए मैंने संभाला था। और पता है आपको कि अंकल की हाइट कितनी थी, और मतलब उनका वजन बहुत ज्यादा था, तो मैं कैसे संभाल पाती वो मुझे नहीं समझ में आया, पर वो तो बाबा जी ने ही मुझसे करवाया। वो एक एहसास था। उसके बाद तो मैं एनर्जी से पूरी तरह भर गई थी, जब मुझे पता चला था कि मेरे अंदर ही बाबा जी हैं। फिर जब हम लोग गाड़ी पर बैठ रहे थे केव चढ़ने के लिए, उस समय फिर मैंने घर आके ध्यान किया, तो मुझे लगा कि सर ने उन लोगों को अपने साथ गाड़ी में बिठाया था उस समय, जो शायद सर को लगा होगा कि इन लोगों को कोई दिक्कत आने वाली है चढ़ने में, तो शायद गाड़ी में बैठने के बाद सर ने हमको हील कर दिया सबको। तो हम इतनी आसानी से ऊपर पहुंचे। वो एहसास भी अभी मतलब बहुत ताजा है, बहुत एनर्जी से भर जाते हैं उन सब चीजों को याद करने के बाद। और मेडिटेशन जो वहां पर हो रहे थे, वो जो दिव्य एहसास हो रहा था ना, वो तो विलक्षण हुआ। हमेशा जितनी बार भी जहां भी हमने मेडिटेशन किया, चाहे गुरुद्वारे में हो, चाहे वहां बाबा जी के नीचे जो हॉल था वहां पे मेडिटेशन किया, या फिर जोशी जी के रेस्ट हाउस में भी जब भी मेडिटेशन कर रहे थे, हर बार जो एहसास होता था वो दिव्य होता था। ऐसा लगता था सचमुच में यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारी दिव्य ऊर्जाएं हैं, जो हम लोगों को प्रेरित कर रही थी। हर जगह बहुत दिव्यता थी। वो एहसास जो था वो विलक्षण था, और वो वहां जाकर जो मतलब महसूस किया, वो बताना संभव नहीं लग रहा मुझे। पर फिर भी जो डिवाइन से हम उस समय मांग रहे थे, ऐसा लग रहा था हर चीज मिल रही है। आज तक मैंने कभी पास्ट लाइफ में अपना देखा नहीं था कुछ भी ऐसे। जैसे स्टोरी टाइप में सबसे सुनती थी कि ऐसा देखा, ये देखा, तो मुझे भी फर्स्ट टाइम में वहां दिखा कि मेरी लाइफ क्या थी, किस समय मैंने वहां जन्म लिया, फिर कौन कौन था मेरी लाइफ में और उनसे मेरा क्या रिलेशन था। अभी जो मेरे दोनों बच्चे हैं वो मेरी लाइफ में, वो उस लाइफ में मैंने देखे कि मुझे उनके साथ क्या काम करना है। मतलब क्योंकि हम हर लाइफ में कुछ करने के लिए आते हैं, तो वो जो चीज मुझे समझ में आई कि मेरे बच्चों के लिए मुझे कुछ करना है। फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत सारा है जो मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। लेकिन ऐसा लगा कि बाबा जी का जो मैसेज था, जैसे सचिन जी से चैनलाइज हुए थे, तब उन्होंने कहा था कि केव में आने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम अपने अंदर जाओ, हर एक के अंदर एक केव है। तो वो मुझे समझ में आया कि अपने अंदर जाके ही हम लोगों को खुद को ही ढूंढना है। सबसे पहले तो हमें खुद को ढूंढना है। ये चीज क्लियर हुई। और एक लेवल ऐसा लगता है कि चेतना का स्तर हमारा ऊपर उठ गया। बहुत सारे अनुभव हैं। बहुत सर को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, एसकेएम टीम को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपकी वजह से हम वहां पहुंचे। सचिन भैया को बहुत दिल से धन्यवाद कि इतनी सारी व्यवस्थाएं जुटाना और हम सबको ले जाना, ये सब सर की एनर्जी है और आप लोगों की एनर्जी है कि वहां जाकर हम लोगों ने इतना अच्छा एक्सपीरियंस लिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू स्मिता जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया और बहुत अच्छी तरीके से बताया। और मैं अब अनम्यूट करना चाहूंगी लकीस्ट फैमिली, जो फुल फैमिली आई थी हमारे साथ। सबको प्रणाम। स्मिता जी ने बहुत अच्छे से
बताया एक्सपीरियंस, और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था हमारा। मैं, मेरी वाइफ गरिमा, हमारा बेटा भव्य, हमारे पापा भी हैं इस जूम कॉल पे, वो भी आए थे। और हमारा बेटा सबसे छोटा था पूरे ग्रुप में, 18 साल का, और पापा आई थिंक हमारे सबसे बड़े थे, 72 ईयर्स के ग्रुप में। लेकिन इन दोनों का एनर्जी लेवल सबसे हाई था, और एक्साइटमेंट और एनर्जी सभी का हाई था। लेकिन आप ये सोचिए कि 18 साल से लेकर 70 प्लस भी जो लोग आए थे, वो लोग बाबा जी केव का ट्रैक आसान नहीं है। जो हम लोग गए, हम लोगों ने देखा है, वो काफी चैलेंजिंग है। तो लेकिन इतने आसानी से हो गया कि कब हम गए और कब आए उतर करके पता ही नहीं चला। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मैं तो अपने लिए पर्सनली ये कह सकता हूँ कि मैंने जो 15-16 रिट्रीट्स करी हैं, उसका उसका फल था ये, जो मैं वहाँ पहुँच पाया। क्योंकि ऑफिस में भी बहुत कमिटमेंट्स हैं, बहुत काम है, हर तरफ से बहुत ज़्यादा आजकल वर्क प्रेशर है। लेकिन फिर भी मेरे को, मैं छुट्टी ले पाया और जा पाया, और पूरा 5 दिन वहाँ पे रह पाया। और सबसे अद्भुत बात तो मेरे लिए ये थी, वहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ जो मेरे लिए थी कि वहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं था, वहाँ सिर्फ बाबा जी का नेटवर्क था। तो हम बाबा जी के नेटवर्क में थे, मोबाइल नहीं चल रहा था, और अच्छे से हम लोग एक दूसरे के साथ पूरा टाइम स्पेंड कर पा रहे थे, पूरी वहाँ की एनर्जी अपने अंदर ले पा रहे थे, कनेक्ट कर पा रहे थे नेचर के साथ, 5 एलिमेंट्स के साथ। इतने सारे वहाँ पे प्रोसीजर्स हुए, पीएलआर हुआ, मुनेकी हुआ, रिग्रेशन हुआ, और भी बहुत कुछ। सर के साथ इतना समय मिला, हमारे जो 30 लोग गए थे, एकदम सोल फैमिली की तरह हमने एक दूसरे के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया, एक्सपीरियंसेस शेयर किए। तो बहुत ही अमेजिंग था। मैंने करीब 15 से ज़्यादा रिट्रीट करी हैं एसकेएम में, लेकिन ये कुछ बहुत ही अद्भुत था, क्योंकि ये नॉर्मल रिट्रीट से बहुत डिफरेंट था। और मैं तो अपने को और अपनी फैमिली को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि हम ये कर पाए। और हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि अगली बार जब होगा तो सबसे पहले हम अपना नाम देने वाले हैं। गरिमा। हाँ, मैं ये ऐड करना चाहूंगी। वैसे तो जो दिवाकर जी ने बोला, सिमिलर एक्सपीरियंसेस हमारे भी हैं। और मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि हमने नाम तो बहुत पहले ही दे दिया था, लेकिन बीच में हम दोनों को कोविड हो गया था। और उस कोविड के रिजल्ट से मेरे को नीज में बहुत प्रॉब्लम आ गई थी, बहुत मतलब वीकनेस, और बहुत उसका आफ्टर इफेक्ट था। तो एक बार मेरे मन में थोड़ा डाउट भी आया कि मैंने नाम तो दे दिया है, और अब ऑल ऑफ अ सडन मुझे ये हो गया है, मैं वो ट्रैक कर भी पाऊंगी कि नहीं। पर जैसा सर बोलते हैं ना कि आपने इंटेंशन डाल दिया, तो बाबा जी सब कर ही देते हैं। तो सर की ब्लेसिंग, सर तो सबको हील करते हैं, जो भी नाम लिखवाता है अपना, तो सर की हीलिंग से। और ये तो चमत्कार है वहाँ की, बाबा जी की ब्लेसिंग से ही वो उतना डिफिकल्ट ट्रैक, मतलब मेरे लिए डिफिकल्ट था क्योंकि मेरी नीज में प्रॉब्लम थी, बट मैंने कर लिया। क्योंकि मेरा बेटा जब मैं सबसे पहले गई थी, जैसा स्मिता जी ने बोला, कि मैं भी उस बात से अग्री करती हूँ कि शायद जिनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, सर उनको अपने साथ ले गए थे। हालांकि नीता जी आपके लिए डिफिकल्ट नहीं था, आप भी साथ में थी, मैं सबसे पहले थी। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि शायद मेरे लिए डिफिकल्ट ना हो जाए। तो मुझे ये है कि सर के ऑरा में रहने से ही वो बहुत इजीली, और बाबा जी की तो वहां पे लाइव है ही है बाबा जी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो वो मेरा हो पाया। तो अब तो स्ट्रॉन्ग इंटेंशन अगली बार के लिए मैं वहीं पे डाल के आ गई हूँ कि मुझे दोबारा आना ही है यहाँ पे। और एक चीज ये है कि सर ने जैसा बताया कि केव में उन्होंने अट्यूनमेंट की, तो हमारे साथ साथ हमारे फैमिली मेंबर्स की और कनेक्टेड सोल्स की भी अट्यूनमेंट हुई। तो वो एक्सपीरियंस मेरी फैमिली में लाइव हुआ, क्योंकि वहां तो नेटवर्क नहीं था। बट हम नेक्स्ट डे जब नीचे द्वारा हाट में गए थे, वायर एसएस वाले आश्रम में, तो मेरी जो 2nd नंबर की सिस्टर है वर्तिका, उसने मेरे को मैसेज किया कि दीदी कल क्या कुछ रिट्रीट में बहुत
ऐसा हुआ था, क्योंकि जब वो सुबह केआर कर रही थी 4 बजे के आसपास, तो उसको इतनी ग्रीन लाइट से ऑटोमेटिक हीलिंग हो रही थी। तो वो कह रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जरूर कुछ रिट्रीट का ही हमको इफेक्ट मिल रहा है। तो सर कहते हैं ना आपकी कनेक्ट, अब वो तो मेरे से डीएनए भी कनेक्टेड है, मेरी रियल सिस्टर है, तो और वो एसकेएम में भी जुड़ी है, तो वो मतलब कि फील हुआ लाइव, मतलब वो एक सबूत है कि हमारे साथ साथ हमारी सब कनेक्टेड सोल्स के वो असर करता है। और बाकी तो अट्यूनमेंट, जैसा अमन सर ने अपने एक उसमें बताया था कि हम 2 मिनट भी ऐसी हायर एनर्जी प्लेसेस में अगर केव में करते हैं तो 2 साल के बराबर है। तो हमारी तो अट्यूनमेंट भी हुई, हमने साधना भी करी। तो ऐसे मेजरमेंट का तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है, बट वो अनुभव है कि कुछ तो हमारा स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट जरूर हुआ है। और सब सर की ब्लेसिंग्स हैं, मतलब कि सर ने ये हमको चांस दिया, नहीं तो अपने से तो हम कभी सोचते भी ना कि हम ऐसी किसी जगह जाएंगे या कुछ ऐसा करेंगे। तो सबके लिए ग्रैटिट्यूड है, ईश्वर के लिए, सर के लिए, एसकेएम टीम के लिए, सचिन भैया के लिए। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और मतलब हर रिट्रीट में हम जाते हैं तो हम कोर्सेस सीखते हैं। यहाँ डिफरेंट ये था कि हम कुछ सीखने नहीं गए थे, बट आज तक जो कुछ सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करके अपनी हीलिंग, अपना क्लेंजिंग, अपना रिलीजिंग सब वहां हम करने गए थे, एक तीर्थ यात्रा की तरह। तो मेरे लिए तो एक तीर्थ यात्रा थी जो सर की कृपा से पूरी हुई। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच दिवाकर जी, गरिमा जी, बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और लकीएस्ट फैमिली की अंकल जी भी हमारे साथ थे, वो सबसे बड़े हैं। मैं प्रणाम करना चाहूंगी कि बहुत आपको देख के हम सबको भी लगता है कि उम्र का कोई लिहाज नहीं है। आप इतने इजीली ऊपर चढ़ रहे थे और बहुत ब्यूटीफुली आपने विदाउट एनी कंप्लेन आपने जो रिट्रीट में सबका सहयोग किया है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हिरल जी। नमस्ते, ओम साई राम। ओम साई राम। रिट्रीट के बारे में इन लोगों ने जो भी बताया, मतलब सुन के फिर से वहां से कनेक्ट हो जाते हैं। मेरा पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मैंने लास्ट ईयर ये थॉट डाला था कि मैं महाअवतार बाबा जी की केव में जाऊंगी, और ऐसे ही बोला था कि बाबा जी आप मुझे बुलाना, मैं आऊंगी। बट एक विद इन 1 ईयर, मतलब मैंने अभी घर आकर ही चेक किया, मैंने गैलरी में वो फोटो भी सेव की थी बाबा की केव की। तो मुझे लगा मतलब 1 साल में इतना जल्दी मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, ये मैंने नहीं सोचा था। और वो भी सर के साथ जाने का मौका मिलेगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और जब मैंने केव के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया तो जैसे फ्लायर में कुछ था नहीं, जैसे गरिमा जी ने बताया कि कुछ सीखने के लिए नहीं आए थे हम यहाँ, तो वैसे ही रजिस्ट्रेशन करवा दिया था। बट जैसे ही हमारी यात्रा शुरू हुई तो मुझे लगा कि मतलब इतना कुछ मिल रहा है। जैसे नीम करोली बाबा के आश्रम में गए, इतने सारे डिवाइन प्लेसेस पे जाना होगा, ये तो कभी नहीं सोचा था। मतलब इतनी सारी अलग अलग एनर्जी से हम कनेक्ट हो पाएंगे, और वो भी 2-3 दिनों में इतना शिफ्ट आएगा एनर्जी का, और इतना इजीली शिफ्टिंग होगी हमारी एनर्जी, मतलब जहां बैठते थे वहीं के हो जाते थे। तो मुझे नहीं लगता कि ये हमारी कैपेसिटी है कि इतने 3 दिनों में हम इतनी सारी अलग अलग एनर्जी से जुड़ पाए। ये शायद सर की ही कृपा है कि इतना 360 डिग्री हमको सर घुमाते रहते हैं। और मुझे पर्सनली केव में अट्यूनमेंट के वक्त ऐसा लगा कि वहाँ का जो साइलेंस है वो मेरे अंदर उतर रहा है। जैसे यहाँ पर हम मेडिटेशन करते हैं, चाहे रूम बंद कर लो, कुछ भी कर लो, इतना डीपली वो साइलेंस को हम कभी फील नहीं कर पाते। लेकिन वहाँ जो एक साइलेंस था ना, वो पता नहीं, मैं अभी बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन सर जब एट्यून कर रहे थे वो अंदर उतरता जा रहा था। और जैसे मैंने इंटेंशन डाला था, सारी कनेक्टेड सोल्स को हीलिंग करनी थी, बहुत कुछ मैंने सोच रखा था, लेकिन उस टाइम में पूरा ब्लैंक हो गई थी। मुझे नहीं पता मैं कहाँ थी, सिर्फ साइलेंस मेरे मतलब मुझ में आ रहा था, इतना पता है। वो जो इंटेंशन डाला था वो तो अपने आप हो रहा था, लेकिन इवन मुझे सिंबल्स भी याद नहीं आ रहे थे उस टाइम। जैसे मैं याद करने की कोशिश भी करती थी तो मैं पूरा खो जाती थी साइलेंस में। और उसके बाद सर ने जब टॉक दिया तो सेम उसी बात का जिक्र किया कि हम एक्चुअली ये साइलेंस को यहाँ लेने आए थे।
और आज भी अभी भी जब आपने मेडिटेशन करवाया तो मैं उस साइलेंस को महसूस कर पा रही हूँ। जो लेकर आए वो अभी भी हम में है और शायद उसको हमें अपने आप में रखना ही है हमेशा के लिए। और दूसरा मेरा एक एक्सपीरियंस ये रहा कि जब मैं गई फर्स्ट डे से लास्ट डे तक मेरा जो रिसीविंग हैंड था वो बहुत सारी एनर्जी रिसीव कर रहा था, लेकिन साथ साथ में मेरा जो गिविंग हैंड था वो भी इतनी एनर्जी फ्लो कर रहा था। मतलब यूनिवर्स में जा रही थी, कुछ इंटेंशन नहीं डाला था कि इसको हीलिंग कर रही हूँ या इसको हीलिंग कर रही हूँ, बट वो इतना इजीली फ्लो हो रहा था हाथ में से एनर्जी। तो मुझे लगा कि हम सिर्फ यहाँ पर कुछ सीखने लेने ऐसे कुछ करने नहीं आए, बट जितना ले रहे उतना देना भी है यहाँ पे हमें। बहुत सारी सोल्स ऐसी है जिसको जरूरत है हमारी, मतलब हम सबकी, तो हमें इतना देना भी है यहाँ पे। और सेम चीज सर ने भी ये टॉक में बोली थी, और जो बाबा जी ने मैसेज चैनलाइजिंग के थ्रू बहुत सारे मैसेजेस मिले कि हमें अभी भी कहाँ कहाँ करेक्शन करना है। एक सरेंडर का बहुत स्ट्रांगली मैसेज सबको मिल रहा था बार बार, जो अभी भी हम शायद नहीं कर पाते। तो वो एक और भी बहुत कुछ मिला। देन बहुत कुछ है बट याद नहीं आ रहा है अभी। फिर मास हीलिंग हुई, उसके बाद साईं के जो नीम करौली बाबा के आश्रम के बाजू में ही जो साईं की कुटिया है वहां पर गए, तो वहां पर भी मुझे ऐसा लगा कि जैसे साईं के कनेक्टेड जितने भी सोल्स है उनके मतलब मेरे हाथ से उनके थ्रू मतलब उनके तक लिंक पहुंच रही है, बिना किसी इंटेंशन डाले वो अपने आप सब प्रोसीजर हो रहा था। मुझे नहीं पता मुझसे कौन करवा रहा है या मैं कर रही हूँ, वो अपने आप चलता रहता था। फिर दुनागिरी टेम्पल जो शक्तिपीठ है वहां पर भी बहुत बहुत सारी ग्राउंडिंग हुई। जितनी हाई एनर्जी हम सुबह केव में से लेकर आए थे वो सारी एनर्जी की ग्राउंडिंग वहां पर हो गई। इवन नेचर ने भी हमें इतना सपोर्ट किया, क्योंकि सब जैसे बोल रहे थे कि बारिश तो नहीं आपको, और बारिश की कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मैंने बोला 5 दिन में मैंने बारिश देखी ही नहीं, ऐसा बोलूं तो चलेगा, क्योंकि जब मैं भरूच में एंटर हुई तभी बारिश ने मुझे मतलब बारिश ने मुझे छुआ। तब तक तो बारिश कहाँ थी मुझे भी नहीं पता। तो नेचर भी हमारी फेवर में थी। शायद ये सब हमारी कलेक्टिव एनर्जी और सर की वजह से ही हो पाया है। और बाबा जी खुद चाहते थे कि हम यहाँ तक पहुंचे, और हमारे थ्रू हमारी जितनी भी कनेक्टेड सोल्स हैं वो भी बाद में यहाँ पर पहुंचे। तो मैं बोलूंगी कि जितने भी पार्टिसिपेंट अभी भी जुड़े हैं या फिर जो भी ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे, सबको कम से कम एक बार तो वहां पर जाना चाहिए, पर्सनली वो एक्सपीरियंस करना चाहिए। चाहे आप लाइफ में स्टक हो गए हो या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, तो आप एक बार अगर यहाँ पर आ जाओगे तो आपका लाइफ का पूरा मतलब 360 डिग्री चेंज आ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो कम से कम एक बार आप जरूर जाइए और पर्सनली इस बात को एक्सपीरियंस कीजिए। और सभी को, सभी एसकेएम के टीम मेंबर्स को, जो भी वहां पर डिवाइन सोर्स मुझे मिली, 5 दिन उनके साथ रहने का मौका मिला मुझे। दिवाकर जी आपकी तो बहुत याद आ रही है मुझे आपकी बातें। दर्पण भैया, सीसी अंकल, इन सब से मैं पहली बार मिली, लेकिन लगा नहीं कि पहली बार मिल रही हूँ। जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हैं ऐसा ही लग रहा था। सचिन जी, उन्होंने सारा अरेंजमेंट किया, सबको बहुत 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 सारा थैंक यू। एंड सर आपको तो डीप ग्रेटिट्यूड, क्योंकि बहुत टाइम से एक मेरी अंदर से एक वो विश थी कि मैं सर से 1-to-1 कनेक्शन मेरा हो सर के साथ, क्योंकि इतनी सारी रिट्रीट के बाद भी सर तो मतलब इतना कनेक्शन मेरा और सर का नहीं हो पाया था। तो इस 5 दिन की रिट्रीट में सर के साथ बहुत टाइम स्पेंड करने को मिला, और साइलेंटली सर से बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे सर बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ हमें दे रहे थे, बहुत कुछ सिखा रहे थे, ऐसा मुझे फील हो रहा था। तो वो एक एहसास बहुत ही मेरा अमेजिंग था। बस थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। और जैसे दिवाकर जी ने बोला हम रेडी है, बाबा जी बुलाइए हमें, हम फिर से आएंगे। थैंक यू वेरी मच हिरल जी, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। निखिल जी। ओम साई राम सभी को।
ओम साई राम। मेरी आवाज क्लियर है? यस। थैंक यू। सबसे पहले मैं उपनिषद्स का एक कुछ पंक्तियां मतलब यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ। एकमेव अद्वितीयम् एको देव सर्वभूतांतरात्मा एका भाषा भूता कारुण्य रूपा एकम लक्ष्यम सामरस्यम समेषाम् एकम सर्वम चित्तमानंदम पूर्ण। इसका मतलब है देयर इज वन विदाउट टू, वन कॉन्शियसनेस इन ऑल द हार्ट्स, one shiningest form of divine mercy, one aim to achieve equality among all, one is all and as complete and eternal bliss. So ये कुछ लाइंस जो है किसी मूवी में भी कवर की गई थी बाबा जी पे, उसमें जिक्र था बाबा जी का, और ये उपनिषद में मेंशन है और ये बिल्कुल फिट बैठती है। जैसा कि अभी जो पार्टिसिपेंट्स ने अपना नॉलेज मतलब जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और स्मिता जी ने भी कहा कि जैसे सचिन सर ने चैनलिंग के दौरान बताया कि वो हमारे सबके अंदर एक गुफा है और वो डिवाइन हम सभी के हृदयों में वास करते हैं, तो ये लाइन भी उन पर बिल्कुल फिट बैठती है। बाबा जी मंत्रा के नाम से भी ये आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। अब मैं कुछ जिक्र थोड़ा इस लीनियज के बारे में मेंशन करना चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल जो यहाँ रिट्रीट पे आने के जिनको सौभाग्य मिला, उन्होंने तो यूजुअली उनको पता ही रहेगा सब कुछ इसके बारे में, क्योंकि ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जो योगानंदा परमहंस जी की जो ऑटोबायोग्राफी थी उसमें मेंशन हुआ महाअवतार बाबा जी के बारे में, लेकिन जनरली लोगों को पता नहीं होता है। सो ये लीनियज ऐसा कहा जाता है कि बाबा महाअवतार या कई नाम से इनको जाना जाता है। इनका हिस्टोरिकल हिस्ट्री बुक्स में कहीं मेंशन नहीं है, और हिस्टोरियंस जिस तरीके से इनकी हिस्ट्री को पसंद करना चाहते होंगे वैसा कहीं इनका जिक्र नहीं होता है। लेकिन कहा जाता है कि 2000 साल से ज्यादा पुरानी बात है, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, और कुछ बचपन से ही ऐसे कुछ उनके साथ एक्सपीरियंसेस हुए जिन्होंने उनको लाइफ की रियलिटी उनको बहुत जल्दी पता चल गई, रियलाइजेशन होने लगा उनको, और फिर वो निकल गए घर छोड़ के। काफी संत महात्माओं साधुओं से उनका मिलना हुआ। उन्होंने गीता, शास्त्र, बाइबल, ये कई उपनिषद सभी का नॉलेज गेन किया, ध्यान किया। फिर उनको कोई गुरुजी मिले और उन्होंने कहा कि अब तुम्हें गुरु अगस्त्य से कुछ शिक्षा लेनी चाहिए, और गुरु अगस्त्य तक उनको पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था और वो पता नहीं था कि कैसे करें। तो उन्होंने बहुत कठोर तपस्या करी और बिना खाए पिए वो बिल्कुल कठोर तपस्या में श्री अगस्त गुरु का आह्वान करने लगे। तो वो आए और उन्होंने, कहा जाता है कि क्रिया योग उन्होंने श्री बाबा महाअवतार को दिया, जो उन्होंने फिर आगे पास ऑन किया 1861 में श्री लाहिरी महाशय जी को, जिन्होंने उनके फिर कई अनेक शिष्य हुए और फिर ऐसे वो ह्यूमंस तक वो पहुंचा। तो एक छोटा सा जिक्र मैंने सोचा मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा। इसका ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में और भी कई बुक्स में काफी मेंशन है। जैसा कि स्मिता जी ने कहा कि वहाँ जो लोग पहुंचे, हो सकता है उनका कुछ पास का इस लीनियज से या कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो जुड़ाव रहा होगा। तो अभी थोड़ा मैं YouTube पे कुछ वीडियोस सर्व कर रहा था आज ही में, और आज ही मुझे हमारे खुद के जो गुरुजी हैं जिनसे हमारे परिवार में जिनसे दीक्षा ली है, उनका एक कनेक्शन मिल गया मुझे। तो श्री लाहिरी महाशय जी ने मजूमदार जी, रामदयाल मजूमदार जी को दीक्षा दी थी, और उनके शिष्य थे श्री सीताराम ओंकारनाथ देव जी महाराज। तो ये हमारे गुरु महाराज, बड़े गुरु महाराज हैं। तो ऐसे भी एक कनेक्शन निकल गया। सो ये अमेजिंग, मतलब दिस इज अमेजिंग। ये वननेस की बातें जो हर डिवाइन जो सिद्ध साधु या महात्मा संत हो जाते हैं, जो वननेस की बातें करते हैं,
ये वही सब निकल रहा है। लाइक एक ही स्थान पे बाबा श्री परम पूज्य नीम करोली बाबा जी, वहीं पर साईं बाबा जी जिन्होंने तपस्या करी, फिर उसी के थोड़ा आगे हमको श्री मावतार बाबा जी की केव कहा जाता है, जहाँ पर लाहिरी माहेश्वर जी को उन्होंने क्रिया योग की दीक्षा दी और लाहिरी जी वहाँ पर तपस्या करते थे। वो उनकी मेन स्थान था जहाँ पे उन्होंने काफी तपस्या करी, और अनेकों अनेक संत और साधु जिनका कहीं शायद जिक्र भी ना हुआ हो, वो उसी रीजन्स में बहुत तपस्या किए हैं। तो ये मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता था यहाँ पे, क्योंकि इस जगह की जो महत्व है, हम लोग सब लकी हैं। मैं अपनी बात करता हूँ तो बस 2 साल ही हुए हैं एसकेएम से जुड़े हुए, और एज सच स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में कुछ ये जर्नी जो मेरा शुरू हुआ और मुझे जाने का मौका मिला सब सीनियर्स, मतलब मोस्ट ऑफ द, मतलब जो वहाँ पे ज्वाइन कर पाए पार्टिसिपेंट सब सीनियर्स, एसकेएम के अधिकतर सीनियर्स। तो ये तो मतलब बहुत लकी बात हो गई कि मैं वहाँ पे इसका पार्ट बन पाया। जब शुरू में सरिता मैम ने जब सचिन सर ने एक्सपीरियंस शेयर किया था, जब वो सर के साथ गए थे और सरिता जी का वो सेशन था, तो उन्होंने जिक्र किया था जिन लोगों को भी यहाँ जाना चाहते हैं, नेक्स्ट रिट्रीट वहाँ पे कंडक्ट होने वाली है, तो अपना जल्दी बताना, और ये आसान नहीं होगा हर किसी के लिए। तब मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था, नॉट श्योर कि मैं क्या, तब मुझे ज्यादा मावतार बाबा जी के बारे में पता भी नहीं था। और ये जो बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ये मुझे कहीं ना कहीं सर्कल में, कहीं फैमिली में कोई ना कोई मुझे बोलता था कि ये पढ़ो, पर मैं बुक रीडर नहीं हूँ तो मैं अवॉइड करता था। फिर एक मास्टर हैं जिन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि तुम ये पर्टिकुलर चैप्टर, आई थिंक चैप्टर नंबर 10 एंड 33 उन्होंने मुझे बताया था, तो उसमें मावतार बाबा जी को जिक्र जो आया ना, वो मुझे हिला गया। फिर मैंने थोड़ा और रिसर्च किया इसके बारे में, और फिर मुझे लगा कि ये तो मैंने क्या किया, आई थिंक आई एम ऑलरेडी लेट। तो मैंने रीच आउट किया, तो मुझे पता चला इट्स ऑलरेडी फुल, देयर इज नो सीट्स। ठीक है, तो मैं मुझे थोड़ा रिग्रेट आ गया ऑनेस्टली, और मैंने एसकेएम के कई 2-3 मेंबर्स को मैंने बोला कि कुछ वेट लिस्ट होता हो ना, तो प्लीज मेरा उसमें नाम डालो कि कभी कोई अपना नाम हटवा ले तो मुझे मौका मिले। और मैं 1-2 दिन तक मतलब काफी डाउन था मैं। फिर एक दिन अचानक से सौम्या जी का व्हाट्सएप आया, उन्होंने भी, मैंने बोल रखा था कि कुछ हो सके तो बताना, तो उन्होंने बताया कि यू कैन कम टू रिट्रीट। आई वाज लाइक डिलाइटेड, मैं बहुत खुश हुआ। उसी टाइम मैंने बुकिंग किया और वो फाइनली सक्सेस हुआ। जब यहाँ से मैं एयरपोर्ट के लिए मुझे निकलना था, मुझे बुकिंग नहीं मिल रहा था ओला उबर्स का, कैब्स का, तो फाइनली एक ऑटो मिला, और 1 घंटा पहले मैं निकला यहाँ से आई गेस 25 किलोमीटर था मेरे घर से, और मैं क्रिया सिंबल डालता रहा और साईं बाबा का नाम लेके ही ऑटो बुक हुआ। और क्रिया सिंबल्स और साईं बाबा का ध्यान करते हुए मेरे को कहीं पर भी रेड सिग्नल नहीं मिला। मैं फटाफट आराम से एयरपोर्ट पहुंचा और सब बढ़िया, मैं वहां पे पहुंच गया। स्टेशन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमारी ट्रेन जर्नी बहुत अच्छी रही। पर हाँ, पहाड़ों में पहले भी मैं जब 4 धाम यात्रा किया हूँ या उत्तराखंड और हिमाचल में यात्राएं किया हूँ, तो स्वास्थ्य मेरा गड़बड़ हो ही जाता है। तो वो 6 घंटे की यात्रा थोड़ी सी जो हुई ट्रेन से उतरने के बाद नीम करोली बाबा के आश्रम और फिर उसके आगे कुकुचीना तक की, उसमें मेरा थोड़ा स्वास्थ्य वो हो गया। तो मैं फर्स्ट डे पर जब हम लोग वहां पहुंचे जोशी गेस्ट हाउस, तो उस इवनिंग को मैं बस रेस्ट ही किया, मैं नीचे आया नहीं, मैं सब स्किप कर दिया। और चैनलाइजिंग और मेडिटेशन जो फर्स्ट था तो मेरा स्किप हो गया, उसका कोई एक्सपीरियंस मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा कि क्या मैसेज थे एंड ऑल। देन सेकेंड डे आई वांटेड टू बी प्रिपेयर्ड, तो मैं अच्छा रेस्ट किया। नेक्स्ट डे वो दिन था जब हम लोग जिसका बहुत इंतजार कर रहे थे, वो केव पे जाने का। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था वो ट्रैकिंग, और कोई प्रॉब्लम नहीं आई। झरने बहुत सुंदर वहाँ पे नज़ारा, और वहाँ पे पहुंचने के बाद हमको अट्यूनमेंट मिला। वो केव बिल्कुल ठंडा था। कहा जाता है कि जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा होती है ना, वहाँ पे मतलब बहुत टेम्परेचर लो होता है वहाँ पे। तो वैसा ही कुछ वहाँ पे था। जो मेरा थोड़ा बहुत हेल्थ का इश्यूज था, लाइक थोड़ा बहुत हेडेक या कुछ तो था, और मैंने 2-3 बार वहाँ की वॉल्स पे, केव की वॉल्स पे अपना फोरहेड टच किया। और मतलब केव्स के बाद जो नीचे थोड़ा मेडिटेशन किए वहाँ वाईएसएस के मेडिटेशन हॉल में, और उसके बाद वो कम्प्लीटली देयर वाज नथिंग। और फिर उसके बाद तो मैं दूनागिरी माता के टेम्पल 500 प्लस स्टेयरकेस में चढ़ा।
सो मतलब वहाँ की जो ऊर्जा है अनडाउटेडली वहाँ पे, जैसा कि कल निशा मैम ने अपने ऑरा के सेशन में बताया, केव्स रिट्रीट के ऑरा सेशन में, कि वहाँ पे जीरो माइंड स्टेट में आ जाते हो आप। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही उस केव्स में और केव्स के आसपास जब हम लोग थे तो एक जीरो माइंड स्टेट में हम लोग थे, और कोई भी कोई मतलब थॉट्स नहीं है और कोई डिजायर्स भी नहीं है जिसको कोई मैनिफेस्टेशन की आपको वहाँ पे आपको कोई इच्छा हो, यू नो। इसी बारे में सर ने भी एक सोल रेग्रेशन जब हम लोग का हुआ था रिट्रीट में, तो उसमें जो मैसेज दिया सोल रेग्रेशन, इट वाज डीप इंटेंस सोल रेग्रेशन, 1-1.5 घंटे वो चला, और उसके बाद एकदम कंप्लीट साइलेंस था वहां पे। और सर ने उस साइलेंस पे ही जो मैसेज दिया कॉन्शियसनेस के बारे में, कि जो अट्यूनमेंट के दौरान भी और केव्स पर भी आप जो गए, तो हम लोग का अलग अलग कॉन्शियसनेस होता है, कोई किसी स्टेज पे होता है, कोई किसी स्टेज पे होता है। हमारे कॉन्शियसनेस के कुछ फ्रेगमेंट्स कंप्लीशन की ओर रहते हैं या कंप्लीट हो चुके होते हैं, जिसके आगे उसको कुछ नहीं, मतलब उसका उस कॉन्शियसनेस का कोई आगे कोई प्रोग्रेस होना बाकी नहीं बचा, इट्स कंप्लीट देयर, इट्स द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस। तो कुछ ना कुछ हमारे फ्रेगमेंट्स होते हैं, तो आपकी जो फ्रेगमेंट, जो कॉन्शियसनेस के फ्रेगमेंट्स वहां पे कंप्लीशन की स्टेज पे थे, वो वहां पे हम लोगों ने डोनेट किए, और अट्यूनमेंट में भी सर ने उसमें हेल्प किया। तो जो भी नेक्स्ट टाइम वहां पे ऐसे स्थानों पे आएगा जहाँ पे हम लोग विजिट किए, चाहे ये मेडिटेशन हॉल्स हुए या फिर वो केव हुआ, तो वो जो हम लोग जहाँ डोनेट करके आए हैं, वो उन लोगों को मिलेगी जिन्हें उसकी जरूरत है, और जो उनका सोल प्रोग्रेस करेगी, जो उनका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करेगी, उनके वो कॉन्शियसनेस के वो फ्रेगमेंट्स जो उनके इनकम्प्लीट हैं, वो उन्हें वहां पे रीच करने की कोशिश करेगी, एंड दैट विल हेल्प कि उनके कोई स्किल्स हो, कोई टैलेंट्स हो, कोई डिजायर फुलफिलमेंट्स हो, या फिर कोई एक ग्रेटर कॉज के लिए जो कुछ कर सकते हो इस ह्यूमैनिटी के लिए, या इस यूनिवर्स में कोई भी गुड कॉज के लिए, तो वो वहां पे उनका एक्टिवेट हो जाएगा। और सिमिलरली हम लोगों को भी हुआ होगा, जो यहाँ पे पहले हम लोगों से पहले जो लोग यहाँ पे विजिट किए होंगे, चाहे केव्स हुआ या ये जो सभी स्थान हम लोग होके आए, तो हमें भी वो मिला है। वहां पे हम जो खाली करके आए, उसके बाद जो हम जिन स्थानों पे गए वहां पे हम खाली थे, तो वहां पे हमें वहां से वो चीजें मिली है। सो ये जो मैसेज था सर का, पहले तो मैंने कभी नहीं सुना था। जितने भी वीडियोस मैंने सर के देखे या लाइव सेशंस अटेंड किए हैं या रिट्रीट्स में उनके टॉक सुने, सो दिस वाज वेरी न्यू मैसेज फॉर अस, एंड वी वर लाइक, हम लोग को एक लगा कि वी वर ब्लेस्ड कि ये हमारे साथ हुआ। अमेजिंग इट इज। और तो बाकी मेंशन किया ही दूनागिरी माता टेम्पल हम लोग गए, वहां पे भी कुछ उसका भी कुछ इम्पोर्टेंस है। हनुमान जी ने जो पर्वत कैरी किया था, वहाँ की हिस्ट्री उससे रिलेटेड है। जो हम इतना वॉकिंग किए इस रिट्रीट में, हमारे मूलाधार चक्र तो बिल्कुल कंप्लीटली एक्टिव और हील्ड हो गए होंगे प्रॉब्ली, और वो ऑराज में दिख रहा है। ऑराज में हमारे अलग ही शिफ्ट है इस बार कंपैरेटिवली टू अदर रिट्रीट्स, क्योंकि इसमें हमारा वॉकिंग ट्रैवलिंग अलग ही टाइप का कुछ था, विच वॉज वेरी यूनिक। और ये सर के थ्रू हो पाया, ये साईं बाबा की ब्लेसिंग्स, कॉन्शियसनेस, एनर्जी की वजह से पॉसिबल हुआ है पूरा। आगे भी व्हाई नॉट, जैसा कि थोड़ा बहुत ग्लिम्स मैंने दर्पण सर ने मेरा पीएलआर किया, वो पीएलआर से ज्यादा वो पीएलआर टेक्निक कम था, वो कुछ लाइफ बिटवीन लाइफ या चैनलाइजिंग टाइप का कुछ टेक्निक उन्होंने यूज किया, तो बता रहे थे पहली बार ही वो पीएलआर कर रहे थे। तो मैं बहुत कुछ तो विजुअलाइज नहीं कर पाया, बस थोड़ा सा ग्लिम्स मिला कि आई एम ओवर द क्लाउड्स, बहुत तेजी से मैं जा रहा हूँ। एक वहां पे एक चोटी है, बर्फीली पहाड़ की चोटी, कुछ 3-4 सोल्स मेरे आगे उसी साइड में जा रहे हैं, वो एंजल्स जैसे दिख रहे थे, क्लियर विजन नहीं था। वो राइट साइड पे थे, और लेफ्ट साइड पे मुझे कुछ बाबा जी की जैसी वाइट सी कुछ आकृति दिखी। तो मैंने वो बोला, और वो चोटी जो थी शायद कैलाश जैसी दिख रही थी। तो सर ने जब केव्स रिट्रीट रखा, तभी मुझे ऐसा कुछ ख्याल आता था कि हो सकता है एक दिन वो कैलाश का भी रिट्रीट रख देंगे, व्हाई नॉट, मतलब इट्स पॉसिबल, मतलब विद साईं बाबा's ब्लेसिंग्स, कॉन्शियसनेस एंड सर्स ब्लेसिंग्स, ये कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सचिन सर का भी जब चैनलाइजिंग हुआ तो उन्होंने भी कुछ शायद कैलाश पे उन्होंने देखा सर के साथ में, तो मे बी इट वुड मैनिफेस्ट। सो लेट्स सी हाउ इट गोस।
ऑल इज वेल। ब्यूटीफुल, बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रिट्रीट, और आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच साईं, सभी एसकेएम के मास्टर्स, ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल। थैंक यू निखिल जी, बहुत अच्छी तरीके से सबको समझाया, और योगानंदा की जो बुक है उसके बारे में भी बहुत अच्छा जिक्र किया आपने, और जो भी एक्सपीरियंस है बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया। थैंक यू सो मच। और निखिल जी का हम फिर से और एक धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो 5-7 मिनट की जो क्लिपिंग्स बनाई है महाअवतार बाबा की केव की रिट्रीट के बारे में, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने बहुत मेहनत करके बनाई है, जो फेसबुक पे है, तो आप सब लोग भी देख सकते हैं फेसबुक पे। तो पूरा का पूरा जर्नी का, रिट्रीट का आपको ख्याल आ जाएगा। थैंक यू निखिल जी। और अब मैं इनवाइट करूंगी साईं करुणा मिशन की बहुत ही प्यारी सी एंजल, कहाँ गई? सोनाली। हेलो नीता मैम। हेलो, आ गई? ओके ओके। सभी मेंबर्स को गुड इवनिंग। और जैसे सभी लोगों ने बताया, वैसे मेरे भी यही सारे एक्सपीरियंसेस है। जैसे निखिल भैया ने बताया कि उनको पहले ये बोला, मतलब जब उन्होंने ट्राई किया बुक करने की, तब उन्हें पता चला कि बुकिंग्स तो फुल है, और फिर अचानक से सौम्या का मैसेज आया। तो सेम मेरे साथ भी हुआ था, लाइक मैंने बुकिंग करने में काफी देर कर दी थी, तो मुझे भी तब यही बताया गया था कि बुकिंग्स फुल है। बट देन कुछ दिनों के बाद जब सौम्या का मैसेज आया कि नहीं अब सीट्स अवेलेबल है, तो तब मैं भी बुकिंग करके पहुंच पाई वहां तक। और जैसे गरिमा जी ने बताया कि उनकी बहन ने हमारी अट्यूनमेंट के बाद ये एक्सपीरियंस किया कि इतनी सारी ग्रीन लाइट आ रही थी उनकी तरफ हीलिंग के टाइम। तो मेरी बहन ने भी सेम एक्सपीरियंस किया, उसको भी बहुत सारे नेचुरल सीन्स दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो भी पहाड़ों में ही है। और ये भी हम जब निकले थे उसके नेक्स्ट डे, तो यही जो उन्होंने सर ने बताया कि हमारे साथ हमारे फैमिली मेंबर्स की भी रीअट्यूनमेंट हुई है, तो ये बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड बात है। दिस इज टोटली ट्रू। और जैसे निखिल भैया ने और बताया कि हमारी जो भी कॉन्शियसनेस के फ्रेगमेंट का एक्सपीरियंस अब इनफाइनाइट हो चुका है, और उनसे आगे वो पॉसिबल नहीं है। तो वो हम वहाँ, वो ग्राउंड हो चुकी, वो हम वहाँ डोनेट करके आए, और हम नई कॉन्शियसनेस वहाँ से लेकर आए हैं, जो इस वर्ल्ड के लिए और भी बेनिफिशियल हो, और सर का मैसेज, बाबा जी का मैसेज सब तक पहुंच सके। उसके लिए जो भी उन्हें हमारे अंदर इंस्टॉल करना था, वो उन्होंने बिल्कुल इंस्टॉल करके भेजा है। और वहाँ का जो साइलेंस था, सचिन भैया ने जो चैनलाइजिंग में मैसेज दिया था कि अपने अंदर की केव में प्रवेश कीजिए, अपने अंदर की केव अब से आप सभी के लिए एक्टिवेटेड है। तो वापस आके जब भी हीलिंग करने बैठते हैं, ये केव महसूस होती है, और हमें वापस वो साइलेंस का अनुभव करने को मिलता है। बस एक प्योर इंटेंशन की देरी होती है। और हर हर गुफा में, नीम करोली बाबा के आश्रम में, बाबा जी की गुफा में, साईं बाबा की गुफा में, हम सभी जगह हमने यही इंटेंशन डाला है कि हम भी वापस आए, और हमारे सारे फैमिली मेंबर्स भी, हमारी सारी कनेक्टेड सोल्स भी ये सेम एक्सपीरियंस ले सके। तो आई होप वापस हम सभी को मौका मिलेगा वहां तक जाने का और एक्सपीरियंस करने का। और बहुत सारा लव एंड ग्रेटिट्यूड सर को, सचिन भैया को, कि इतनी रिमोट जगह पे इतने सारे हमारे कंफर्ट्स के लिए सेटिंग करना, गेस्ट हाउस में 30 लोगों को रुकाना, गेस्ट हाउस वालों ने डेली बेसिस पे 30 लोगों के लिए खाना बनाया, सभी को इतने प्यार से रखा। और
इतनी रिमोट जगह पे भी सबको एकदम शांति से लेके गए, और जिन जिन को भी जो भी छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज हो रहे थे वो सभी हील होते जा रहे थे जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा था, और सभी की बहुत सारी क्लेंजिंग हो रही थी पूरे टाइम। और ऐसा हर हर जगह बाबा जी थे, हर जगह सर थे, बस इससे बड़ा और क्या हो सकता है, बाहर भी और अपने अंदर भी। तो यस मेरा और कुछ तो है नहीं बोलने को, यही जो साइलेंस वहां पे हमें महसूस करने को मिला, इससे बड़ा लाइफ में कोई एक्सपीरियंस नहीं है मुझे लगता है। अभी अभी तो मैं यही कहना चाहूंगी। तो आई वुड से टू एवरीवन कि आप भी अपने हार्ट्स में ये प्योरेस्ट इंटेंशन रखिए कि नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसी रिट्रीट हो, जैसे केव्स की हुई, या जैसे मेंशन किया निखिल भैया ने कि कैलाश वाली भी रिट्रीट हो सकती है, तो बस प्योरेस्ट इंटेंशन रखिए, आपको कोई एक्सपीरियंस करने को मिले और बिल्कुल बिल्कुल वो मैनिफेस्ट होगा, बिल्कुल आपको वो चांस मिलेगा, क्योंकि आप सभी पे अपने अपने गुरु की, मास्टर्स की ब्लेसिंग है, और सर तो हमेशा हमें हील करते ही रहते हैं। तो बस अपने दिल में प्योर इच्छा रखिए और आप सभी का भला करते जाइए, लव एंड पीस स्प्रेड करते जाइए, और आप बिल्कुल वहां तक पहुंच जाओगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच एंजल। और कोई मेंबर्स जो रिट्रीट में आए थे और यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते तो प्लीज रेज योर हैंड। यस, तिवारी अंकल। नमस्कार। नमस्कार। जैसे निखिल भैया ने बताया आपको योगानंद जी की बुक के बारे में, मैंने भी 2 साल पहले वो बुक पढ़ी थी, और उससे पहले मैंने श्री एम की बुक पढ़ी थी। उसमें महाअवतार बाबा जी का पूरा चित्रण था, क्योंकि वो उन्हीं के शिष्य हैं। तो इस योगानंद जी बुक में इस केव का जिक्र था। जैसे उन्होंने बताया, डेयरी महाशय को यहीं पे अटूनमेंट किया था सर ने। तो मेरे वो 2 साल का जो उस वक्त का थॉट था, वो आज 13 अगस्त को पूरा हुआ। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए यही है कि वो जो सपना मैंने देखा था वो यहाँ आगे पूरा हुआ। वाह। और पूरी फैमिली के साथ था, और सर की एनर्जी साथ में थी और बाबा जी की एनर्जी थी, तो उसके सब कुछ अच्छे से हो गया। सबके लिए धन्यवाद, सबके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। यस, और कोई मेंबर? शायद मैं नाम से ना पहचान पाऊँ क्योंकि वो वीवो और कुछ लिखा रहता है। तो और कोई अगर यहाँ पे प्रेजेंस हो और कोई बोलना चाहते हो तो प्लीज रेज हैंड करिए। अच्छा, रिट्रीट में हम गए, मैं भी बोलना चाहूंगी। एक्चुअली हर रिट्रीट में हम जाते हैं ना तो एनर्जी बढ़ती है, ऑफ कोर्स थोड़ा कॉन्शियसनेस भी हाई होता है, सोल का इवोल्यूशन होता है, लेकिन हर रिट्रीट में हम है ना कुछ मैनिफेस्टेशन करते हैं आने के बाद कि हाँ कुछ फिजिकल मैनिफेस्टेशन, हमारा जो भौतिक सुख सुविधा है उसमें थोड़ा राइज होता है, हमारी फायर बढ़ती है, फायर एनर्जी की मैनिफेस्टेशन एनर्जी बढ़ती है। यहाँ पे गए तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि बिल्कुल ब्लैंक थे, जब भी कुछ भी मतलब इतनी हाई एनर्जी, इतना डिवाइन कॉन्शियसनेस का पूरा मतलब आकाश भरा हुआ था, लेकिन हमारी कोई चाहत ही नहीं थी। लिटरली सबने ऐसा फील किया होगा, सिर्फ बस हम मतलब एनर्जी को अंदर ले रहे थे, लेकिन किसके लिए, क्या चाहिए हमें, क्या घर गाड़ी बंगलो पैसा, वो सब तो कुछ याद ही नहीं आ रहा था। जो हम रेगुलर जो हमारी डिजायर रहती है सबसे ज्यादा, तो वहीं पे वो जो ब्लैंकनेस थी ना, शायद हमारी जो जर्नी का जो फाइनल डेस्टिनी है, सर बोलते हैं कि शून्य में जाना है, तो वो शून्य का एक अंश हमें देखने को मिला कि शून्य क्या होता है।
इतना कुछ, इतनी डिवाइन एनर्जी है देने के लिए, आपकी हर विचार को मैनिफेस्ट करने के लिए, लेकिन कोई विचार ही नहीं है कि क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो आया है ना उसको हम फील करते रहते बस। तो ये एक शून्य था, ये एक साइलेंस था वहीं पे। और सर ने बोला भी है कि हम साइलेंस लेने के लिए आए हैं, और वो जो हमारा पूरा हो चुका है वो फ्रेगमेंट को छोड़ने के लिए आए हैं। तो ये ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। आज तक सुना था कि शून्य में जाना है, लेकिन शून्य क्या होता है वो मालूम नहीं था। तो एक सेकंड के लिए हमने शून्य का एक्सपीरियंस किया है, हम सब ने किया है। तो वहीं पे कोई पेन नहीं था, वहीं पे कोई माया नहीं थी, कोई राग द्वेष नहीं था, कोई लालच भी नहीं थी कि ये मेरी मांग पूरी करो, ये डिजायर पूरी करो। कोई डिजायर ही नहीं थी, याद नहीं थी। अभी है, लेकिन उस टाइम पे याद नहीं थी। तो वो जो शून्य का एक्सपीरियंस था ना, वो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जैसे हम सब तो लकी ही है, लेकिन हम पूरी जो साईं करुणा मिशन के मेंबर है ना, उसकी जो भी अपलिफ्टमेंट होती है वो सर की साधना से होती है। सर की साधना से हमें धक्का मिलता है। और एक मैसेज हमें भी मिला है कि गुरु की बात पे पूरा भरोसा करो। बार बार ये मैसेज मिला है हम सबको कि गुरु की बात पे पूरा भरोसा करो, कोई डाउट मत करो, और जो कहते हैं वो किया करो। तो एक्चुअली हम थोड़े आलसी है, हम थोड़े लेजी है, क्योंकि सर की ओर से हमें धक्का मिलता है तो हम मजे में आ जाते हैं। लेकिन वहीं पे हमें जो मिला है उसको हमें सिंसियरली फॉलो भी करना है, क्योंकि बार बार ऊपर ही जाना है। इस जन्म में तो सर हमें धक्का लगाते हैं, लेकिन हम इसी काबिल बने कि हम औरों को धक्का दे पाए। तो सर की ये इच्छा भी है, और सर का ये प्रयत्न है जो हमें फुलफिल करना है। और एक बात वहीं पे, कॉन्शियसनेस कितनी इतनी भारी मात्रा में थी। जैसे हम आतशबाजी को देखते हैं, उसको बोलते नहीं है कि आतशबाजी कैसे होती है। पूरे आकाश में जितने भी हम वो देखते हैं, अलग अलग कलर के, अलग अलग डिजाइन में, सब वो पूरा आकाश में हम देखते ही रहते हैं। उसको हम बोल के बता नहीं सकते कि कैसी होती है आतशबाजी। तो ऐसी कॉन्शियसनेस की आतशबाजी हो रही थी हमारे पे, वो हमने महसूस किया है वहीं पे। तो ये जो कुछ भी हमें मिला है ना, लिटरली थैंक टू सर, उदय सर। और उदय सर के उसमें भी महाअवतार बाबा जी को हमने पाया है, देखा है। क्योंकि सर, हमने हिडनली, हमें भी मालूम पता चला है कि सर को सब कुछ मालूम होता है, सर सब कुछ जानते हैं। और ऐसे ही हमारी पैर बनाते हैं, ऐसे ही हमें कुछ न कुछ मजाक में भी बोलकर बताते हैं कि ऐसा करो, आपके लिए ये जरूरी है, आपको तो ये होना चाहिए। तो ये जो कुछ भी है ना, सर बिल्कुल जान लेते हैं, और सर को मालूम भी होता है। सर क्योंकि ओरा भी पहचानते हैं, और हायर डिवाइन से हमेशा कनेक्टेड होते हैं। तो सर की बात, तो जो कुछ भी मतलब लाइटली बात भी है ना, वो भी एक ब्रह्म वाक्य जैसी होती है, वो हमने वहीं पे पाया। क्योंकि ऐसा छोटी छोटी जब बात सर ने बोली थी, और जब हमने देखा कि हाँ ये तो सर ने मजाक में बोला था, और ये लिटरली हमने देखा है, सुना है। तो वो बहुत कुछ हमने एक्सपीरियंस किया। और महाअवतार बाबा जी को जो हमने साइलेंस में अपने अंदर पाया है, तो वो सर जो बताते हैं, सर का शून्य का एक्सपीरियंस, महासमाधि जो बोलते हैं। तो और एक बात कि हम जो करुणा के सिंबल्स रेगुलर यूज करते हैं, वो साईं बाबा ने दुर्गा माँ की साधना करके पाए थे। और वो जो आश्रम है, नीम करोली बाबा के बाजू में साईं बाबा की कुटिया है, वहीं पे साईं बाबा 7 साल साधना की थी दुर्गा माँ की। वहीं पे दुर्गा माँ की और साईं बाबा की मूर्ति भी है। तो वहीं से
अट्यून किया था, दुर्गा माँ ने साईं बाबा को अट्यून किया था और 9 सिंबल दिए थे, जो 9 सिंबल आज हम करुणा के सिंबल की तरह यूज कर रहे हैं, हमको मिला है। तो वो बात कहीं पे नहीं लिखी है, नहीं किसी को मालूम है। इवन दो शिरडी में भी किसी को नहीं मालूम है कि ये सिंबल क्या है और साईं बाबा वो 7 साल में कहाँ गए थे। तो वो साईं बाबा की जो कुटिया है वो भी नीम करोली बाबा के आश्रम के बाजू में है। तो वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हम जो सिंबल्स की एनर्जी ले रहे हैं, वो सिंबल जहां से मिले हैं वो जगह पे हमने जाके भी एक मेडिटेशन किया है। बहुत अच्छी एनर्जी को हमने लिया है, कॉन्शियसनेस को लिया है। तो सब इतने ब्यूटीफुल और डिवाइन एक्सपीरियंस के लिए आप सभी का भी धन्यवाद, और सर का, साईं बाबा का, महाअवतार बाबा का, सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन के लिए आप सबने भी हमारा योग सहकार किया, इस सब के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और जो मेंबर्स बाकी है या तो जिनकी भी इच्छा है, आप सभी को हमारी ओर से हम बाबा जी को प्रार्थना करते हैं कि सभी को ये मौका मिले, बार बार ये मौका मिले कि वहीं पे हम सब जा सके और अपना अपलिफ्टमेंट कर सके। थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू साईं।